तो बच्चों, आज हम लोग 8वीं क्लास बिहार बोर्ड के निसाब में शामिल 8वीं क्लास की उर्दू की नज़्म सराय फ़ानी के बारे में पढ़ेंगे। देख पा रहे हैं आप, एक तरफ जो है कि एक तस्वीर है जिसमें एक बादशाह है, दूसरी तरफ कब्र की तस्वीर है। ये अपने आप में ही बहुत कुछ बयान कर रहा है। अगर आप गौर करें सराय फ़ानी पर, ये लफ्ज़ जो है, सराय का मतलब होता है जगह और फ़ानी का मतलब होता है मिट जाना, ख़त्म हो जाना। तो सराय फ़ानी दोनों लफ्ज़ मिला करके जो इसका मीनिंग हुआ वो उससे मतलब है हमारा दुनिया, क्योंकि दुनिया एक ऐसी जगह है जो एक दिन मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और तस्वीर भी हमें वही बयान कर रहा है। आप देख रहे हैं कि कभी बादशाह जो कहीं हुक्मरानी किया करता था, एक वक्त आया कि फिर जो है कि वो मिट गया, यहाँ से चला गया और उसकी जो है कि खाक में उसे तदफीन कर दिया गया। आप बगल में तस्वीर देख पा रहे हैं, इससे ये ज़ाहिर हो रहा है। तो ये जो नज़्म है आपके निसाब में शामिल, मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की लिखी हुई नज़्म है सराय फ़ानी यानी कि दुनिया। चलिए उसको समझते हैं हम लोग। ये बहुत ही एक इबरतनाक नज़्म है जिससे आप जो है कि फ़ायदा उठा सकते हैं। एक नसीहत है इसमें, दुनिया की हकीकत को बयान किया गया है। अगर आप एक एक शेर पर गौर करेंगे, एक एक लफ्ज़ पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया जो है कैसी है, कैसे चंद दिनों में मिट जाने वाली है और यहाँ हमारे औकात क्या है, इस दुनिया में हम क्या हैं। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला मिसरा है, जाए इबरत सराय फ़ानी है, मुरिद मर्गे नौजवानी है। ये पहला शेर हुआ आपका, दोनों मिसरा मिला करके। आपको पता होगा कि शेर को, एक लाइन को, शेर में जो एक लाइन होता है उसको हम लोग मिसरा कहते हैं। और दो मिसरा मिल जाते हैं, एक मिसरा ये हुआ आपका और एक ये हुआ। जब दो मिसरे मिल जाते हैं तो एक शेर बनता है, एक शेर बनता है। तो पहले दोनों मिसरों को मिला करके, जाए इबरत सराय फ़ानी है, मुर्दे मर्गे नौजवानी है, क्या मतलब है इसको हम लोग समझते हैं। जा का मतलब जाए, जा मतलब जगह, इबरत मतलब नसीहत। जाए इबरत मतलब वो जगह जहाँ से हमें नसीहत मिलती है। जाए इबरत सराय फ़ानी, सराय फ़ानी माने दुनिया। तो कहा जा रहा है पहले मिसरे में कि दुनिया जो है एक इबरत की जगह है, एक नसीहत, एक सबक लेने की जगह है। ये पहला मिसरे का मतलब हुआ, जाए इबरत सराय फ़ानी है। दूसरा है, मुरिद मर्गे नौजवानी है। तो आपको इसमें जो लफ्ज़ आया है आपको उसको मीनिंग भी जानना पड़ेगा। मुरिद का मतलब होता है उतरना, आ जाना, और मर्ग का मतलब होता है मौत। तो इस तरह से इसमें क्या मतलब है, मुरिद जो लफ्ज़ है आपका, इसको मैंने बताया, इसका मीनिंग होता है उतरना। मर्गे नौजवानी, मर्ग का मतलब मौत। तो मुरिद मर्गे नौजवानी का क्या मतलब हुआ, यानी नौजवानी यानी नई उम्र में ही मौत आ जाने वाली ये जगह है। यानी दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ ऐसा नहीं है कि जो ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हैं, उन्हीं को मौत आ सकती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी किसी को भी मौत आ सकती है। मुर्दे मर्गे नौजवानी का मतलब यही हुआ कि नौजवानी उम्र में भी मौत पहुंच सकती है, आ सकती है। ये एक ऐसी जगह है। चलिए दूसरा शेर देखते हैं हम लोग। ऊंचे ऊंचे मकान थे जिनके, आज वो तंग गोर में हैं पड़े। तो अब यहाँ बताया जा रहा है ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी शख्सियत जो कभी नामो निशान रखते थे, बहुत रईस अमीर हुआ करते थे, जिनकी महलें थीं, मकान थे ऊंचे ऊंचे, लेकिन दर हकीकत फिर क्या हुआ, एक वक्त ऐसा आया कि मौत ने उनको भी नहीं छोड़ा और आज वो तंग गोर में हैं पड़े। गोर मतलब होता है कब्र,
तंग का मतलब छोटा, पता है आपको कब्र कैसी जगह होती है, बहुत छोटी सी एक जगह होती है। तो कभी जो शान व शौकत वाले थे, ऊंचे ऊंचे मकान वाले थे, फिर एक दिन क्या हुआ, उनको भी एक दिन जो है कि कब्र में जाना पड़ा। वो महल, वो ऊंचे मकान कुछ काम नहीं आया, बस जो है कि उनकी जो असली जगह मिली आखिर में, वो क्या मिली, बस तंग कब्र, वही उनको एक जगह मिली। तीसरा शेर है, कल जहाँ पर शगुफ़ा वो गुल थे, आज देखा तो खार बिल्कुल थे। अब उस जगह की ही बात हो रही है कि कल जहाँ पर शगुफ़ा वो गुल थे, शगुफ़ा मीन्स कलियाँ, गुल मतलब फूल। तो जहाँ पर कभी बहारें थी, फूल थे, कलियाँ थीं, खुशियाँ थी, कहने का मतलब ये जहाँ पर खुशहाली थी, और उसी जगह को आज देखा जा रहा है तो आज क्या हो गया, खार है वहाँ पर बिल्कुल। खार का मतलब क्या होता है, कांटा। तो कहने का मतलब हमेशा हमेशा ही जो है कि वक्त बदलते रहता है। जहाँ कहीं पर कभी जो है खुशियाँ हुआ करती थीं, बहारें हुआ करती थीं, कलियाँ और फूल खिलते थे, एक वक्त आया कि फिर वो भी जो है सब मिट गए। फिर वहाँ उस जगह को किसने कब्ज़ा कर लिया, वहाँ पर बिल्कुल जो है कि चारों तरफ कांटे ही कांटे हो गए। अगला शेर है, जिस चमन में था बुलबुलों का हुजूम, आज उस जा है आशिया नए बूम। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, चमन की बात हो रही है, बागीचा। तो वो चमन, इसका भी ताल्लुक़ जो है कि आप पिछले शेर से, यानी कल जहाँ पर शगुफ़ा व गुल थे, आप इससे मिला करके जोड़ करके आप देख सकते हैं कि वो चमन जहाँ पर बुलबुलों का हुजूम था। हुजूम का मतलब होता है भीड़। अब बुलबुल तो जान ही रहे हैं आप, चिड़िया, अच्छी आवाज़ वाली एक। तो वो चमन जहाँ पर कलियाँ थीं, फूल थे, अच्छे अच्छे परिंदे थे, सब भीड़ लगाए रहते थे, और आज उसी को देखा जा रहा है। तो आज वहाँ पर क्या है, आज उस जा है, जा मीन्स जगह, आज वहाँ पर क्या है, आशिया नए बूम। आशियाना का मतलब क्या होता है, घोंसला, घर। अब बूम का मतलब उल्लू। तो जहाँ पर कभी फूल, कलियाँ, चरिंद परिंद हुआ करते थे, अच्छी अच्छी आवाज़ वाली परिंदे थे, आज वहाँ पर क्या है, वहाँ पर चारों तरफ वीरानी है, और वहाँ पर जो है कि वो सब कुछ बदल गया है। आज वहाँ पर उल्लू ने अपना घर बना लिया है। तो उल्लू कहाँ घर बनाता है, जहाँ पर वीरानी हो, जहाँ पर सुनसान हो, सन्नाटा हो। तो कहने का मतलब यही शेर से, दोनों से मतलब यह है कि जहाँ कभी खुशहाली थी, आज वहाँ पर वीरानी छा गई है। यही है वक्त का खेल। अगला शेर देखते हैं, बात कल की है नौजवां थे जो। देखिए अब इसमें भी क्या कहा जा रहा है, बात कल की है नौजवां थे जो, साहिबे नौबत निशां थे जो। अब इसमें क्या है, देखिए फिर वही बात है कि कल जो नौजवान थे, ताकत वाले थे, जिनको अपनी ताकत पर, अपनी शोहरत पर बहुत गुरूर था, साहिबे नौबत निशां थे। साहिब का मतलब क्या होता है, मालिक। और नौबत निशान का मतलब, नौबत निशां का मतलब होता है, नौबत का मतलब होता है नक्कारा और झंडा, और नौबत निशां का मतलब होता है, दोनों लफ्ज़ मिला दीजिएगा तो उसका मतलब ये होगा कि इज़्ज़त वाले, शान वाले, जिनके पास नक्कारा हो, जिससे आवाज़ें बजाई जाती हैं, जिनके पास अपना कुछ निशान हो, अपना कुछ झंडा हो। ये किनके पास होता है, वो लोग होते हैं जिनको अपनी इज़्ज़त और अपने शान शामिल होता है, वो रखते हैं अपने पास, उनके बारे में कहा जा रहा है। कुल मिलाकर के ये है, साहबे नौबत निशान से मतलब ये है कि इज़्ज़तदार लोग, रोबदार लोग, वैसे लोग जो कभी इस तरह के लोग हुआ करते थे, नौजवान थे, इज़्ज़त वाले थे, शोहरत वाले थे, और आज खुद हैं न है मकां बाकी, नाम को भी नहीं निशां बाकी। तो आज क्या हुआ, आज खुद हैं न है मकां बाकी। ये न जो है दोनों जुमला में आप मिला के समझिए, आज खुद हैं में आप इसमें न भी शामिल है, ये न दोनों जुमला में शामिल है, आज खुद हैं में भी और हैं मकां बाकी इसमें भी, न दोनों जगह आएगा। तो कहने का मतलब कि आज खुद हैं न हैं मकां बाकी का मतलब, ना आज वो खुद हैं और नहीं उनका मकान बाकी है।
कौन? जो कल नौजवान थे और साहबे नौबत निशान थे। तो आज न वो खुद हैं और न ही उनके मकान बाकी हैं, नाम को भी नहीं निशान बाकी, और न उनका नाम है न कोई निशान बचा है उनका, यानी घर महलात सब कुछ जो है कि मिट गए, कोई नाम निशान नहीं लेने वाला है उनका। तो ये इतने शेर में अब तक जितना आपने पढ़ा सब में यही बात आ रही है कि ऐसे लोग जो कभी रसूख हुआ करते थे, मशहूर हुआ करते थे, ताकतवर हुआ करते थे, लेकिन एक वक्त आया, वक्त के तमाचे ने उनको यूँ मिटाया कि अब जो है कि ना उनका कोई निशान रहा है, ना उनका कोई नाम बाकी रह गया है। और आगे देखा जाए, गैरते हूर महजबी न रहे, हैं मकागर तो वह मकी न रहे। अब यहाँ है गैरते हूर। गैरते हूर का क्या मतलब है? हूर तो समझते हैं आप, हूर अल्लाह की वो एक तख्लीक है जो जन्नत में नसीब होगा कहा जाता है, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही हसीन होती हैं। हूर से मतलब वो है। और गैरते हूर से क्या मतलब है? गैरते हूर का मतलब है कि हूर को भी शर्मा देने वाली। महजबी, महजबी समझते हैं आप? मह मीन्स चांद, जबी मतलब पेशानी, यानी चांद जैसी पेशानी वाली। इसका ही मतलब है कि बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत। तो उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि जो इस तरह की सूरत वाली थीं, जिनको अपनी सूरत पे कभी घमंड था, गुरूर था, कि जो हूर को भी शर्मा देती थीं, उनके सामने हूर भी शर्मा जाए, वो उनको खूबसूरती थी मिला हुआ था। महजबी, वो भी जो है कि चांद से चेहरे वाली जो है कि वो सब न रहे। गैरते हूर महजबी न रहे, है मकागर तो वो मकी न रहे। तो जिनको अपने हुस्न पर नाज था वो भी न रहे, वो भी मिट गए। और अगर उनके मकान बाकी हैं तो फिर वो मकी न, मकी मतलब कहते हैं जो मकान में रहते हैं। अगर उनका मकान बाकी भी है तो उसमें कोई रहने वाला नहीं है। फिर से वही मतलब कि लोग चाहे ताकत वाले हों, शोहरत वाले हों, या जो है कि खूबसूरती वाले हों, हुस्न वाले हों, सब को एक दिन मिट जाना है। अगला शेर, जो के थे बादशाह हफ्त अक़लीम, हुए जा जा के ज़ेर खाक मुकीम। इस शेर में क्या कहा गया? फिर बादशाह की बात आ गई, वही शोहरत की बात आ गई कि ऐसे ऐसे बादशाह जो थे बादशाह हफ्त अक़लीम। हफ्त मतलब 7 होता है, हफ्त अक़लीम मिला करके होता है, यानी कि पूरी दुनिया, पूरी दुनिया, 7 विलायतें यानी कि पूरी दुनिया। तो कभी जिनको नाज था अपनी बादशाहत का, जिनको लगता था कि हम पूरी दुनिया पे बादशाहत करते हैं, वो भी जो है कि जा जा के ज़ेर खाक मुकीम हो गए। ज़ेर खाक का मतलब क्या हुआ? ज़ेर मतलब नीचे, खाक मतलब मिट्टी, अब मुकीम मतलब जा कर के रह जाना। तो जो लोग ऐसे ऐसे बादशाह भी थे जिनको बहुत ही गुरूर था, वो भी जो है कि एक दिन मिट्टी में जा कर के मिल गए, यानी कि कब्र में दफन होना पड़ा, यहाँ से दुनिया छोड़ना पड़ा। कोई लेता भी अब नहीं ये नाम, कौन सी गोर में गया बहराम। अब न रुस्तम न साम बाकी है, एक फ़कत उनका नाम बाकी है। तो इन दोनों शेरों को देखा जाए, इसमें कुछ नाम आए हैं। एक बहराम है, बहराम, रुस्तम और साम, इसमें 3 नाम आया है। बहराम जो है इराक़ के एक बादशाह का नाम था, बहुत ही मशहूर बादशाह। और रुस्तम और साम ये दोनों पहलवान थे। रुस्तम और साम जो हैं कि ईरान के मशहूर पहलवान थे। रुस्तम और साम जो है कि उनका दादा था, जो कि दोनों ही का ताल्लुक़ ईरान के मशहूर पहलवान से है। तो ऐसे ऐसे लोग जो जिनको अभी ताकत पे कभी अभी नाज हुआ करता था, उनका भी अब कोई नाम तक नहीं लेता, कोई लेता भी अब नहीं ये नाम। कौन सी गोर में गया बहराम। बहराम जो है, जो ईरान का बादशाह था, इराक़ का बादशाह था, वो किस कब्र में मिट गया, कहाँ चला गया, अब कोई उनका नाम भी लेने वाला नहीं है। वैसे ही जो बहुत पहलवान थे, बहुत ताकतवर थे, रुस्तम और साम ईरान के थे, अब ये भी बाकी नहीं बचे हैं, एक फ़कत उनका नाम बाकी है। देखिए ये यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक फ़कत उनका नाम बाकी है।
तो देखिए ऐसा नहीं है कि दुनिया से सब कुछ मिट जाता है। इस मिसरा पे आप गौर करें, एक फ़कत उनका नाम बाकी है। ये क्या है? ये हमें बहुत कुछ सिखला रहा है। दुनिया से सारी चीज़ें आपकी मिट जाएगी। अभी तक ऊपर से आपने पढ़ा कि दौलत मिट गई, हुस्न व जमाल मिट गया, ताकत चली गई, शोहरत चली गई, लेकिन एक फ़कत उनका नाम बाकी है। ये नाम बाकी कैसे रहता है? इस पर गौर करने वाली चीज़ है। दुनिया सराय फ़ानी है, दुनिया सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन एक फ़कत नाम बाकी रह जाएगा। वो कैसे रह जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि हम दुनिया में ऐसे काम कर जाएं कि लोग जो है कि हमें रहती दुनिया तक याद करें। आप गौर करें, बहुत सारे नाम आज भी आप जान रहे हैं जिनको आप याद करते हैं, जिनको दुनिया से गए हुए ज़माना हो गया है, फिर भी जो है कि हम लोग उन लोगों को याद करते हैं। तो आखिर क्या वजह है? उनकी शोहरत, उनकी इज़्ज़त और उनका जिस्म, सब कुछ तो यहाँ से ख़त्म हो गया, चला गया, लेकिन दिलों में, लोगों के दिलों में, लोगों की ज़बान पे उनकी इज़्ज़त और उनका नाम बाकी है। तो किस वजह से है? उनकी कारकर्दगी की वजह से। तो अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया से जाने के बाद भी दुनिया में ज़िंदा रहें, लोगों की ज़बान पर रहें, तो हमें वो अमल करने होंगे, हमें वो काम करने होंगे जो लोगों के फ़ायदे के लिए हो, जिससे लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे, जो हमें यहाँ के जाने के बाद भी हमें जो है कि याद रखें। ऐसे हमें काम करके जाएं, तो फिर जो है कि हम दुनिया से जाने के बाद भी ज़िंदा रह सकते हैं। आगे देखा जाए, अगला जो शेर है, कल जो रखते थे अपने फ़र्क पे ताज, आज हैं फातिहा को वो मोहताज। इसमें क्या है? लफ्ज़ देखा जाए, फ़र्क पे ताज। फ़र्क का मतलब होता है सर, और ताज तो आप समझ ही रहे हैं, बादशाह जो अपनी शान और शौकत दिखलाने के लिए पहनते थे। तो कल जो रखते थे अपने फ़र्क पे ताज, यानी वो लोग जो अपने सर पर ताज रखते थे, यानी कुल मिलाकर के फिर बात यही है कि जो यहाँ बादशाह हुआ करते थे। आज हैं फातिहा को वो मोहताज। मोहताज मतलब मजबूर। तो आज ऐसी हालत है कि उनको कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं है, यानी दुनिया में ऐसा कोई बचा भी नहीं है जो उनके हक़ में कुछ तिलावत करके उनके लिए यहाँ से भेज सके, जो उनके हक़ में हो, उनके फ़ायदे के हो। अगला है, थे जो ख़ुद सर जहाँ में मशहूर, ख़ाक में मिल गया सब उनका गुरूर। फिर वही है, वो लोग जो कभी दुनिया में बहुत मशहूर थे और फिर क्या हुआ? ख़ाक में मिल गया, सब कुछ निस्त नाबूद हो गया, मिट गया दुनिया से। उनका जो गुरूर था सब कुछ ख़त्म हो गया। आगे है कि इत्र मिट्टी का जो न मलते थे, न कभी धूप में निकलते थे। अब ये क्या है? इत्र मिट्टी का जो न मलते थे। इत्र मिट्टी का कौन मलता है भाई? क्या कभी आपने लगाया है? जिस तरह से इत्र हम लोग लगाते हैं, मिट्टी का इत्र कभी लगाया है आपने? ये इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है, इत्र का मिट्टी वही लगाता है जो मेहनत करता है, जो बाहर निकलता है, जो मेहनत करता है। उसके ऊपर गर्दो गुब्बार पड़ेंगे, माहौल के गर्दो गुब्बार पड़ेंगे, धूप में निकलना पड़ेगा उनको। यानी कि वो आदमी जो बाहर निकल के काम करता हो। लेकिन ऐसे भी लोग जो हैं कि जो इत्र मिट्टी का न मलते थे, यानी उनको अपना काम बाहर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जो नौकर चाकर पे मुनहसिर थे, ये कह लें हम। ख़ास तौर से फिर यहाँ एक बात आ गई बादशाह की। बादशाहों के लिए ये जुमला कहा गया है, न कभी धूप में निकलते थे। देखा होगा आप लोगों ने कई फिल्मों में या सीरियल्स में, जैसे बादशाह अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो एक छाता लेकर के आगे पीछे जहाँ जा रहे हैं लोग उनको लगाए रख रहे हैं, चारों तरफ नौकर चाकर लगे हुए हैं। तो वो लोग, ऐसे लोग जिनको ये सारी सहूलियात जो है कि दस्तयाब थीं, जिनको मिट्टी से, धूप से कोई वास्ता तक भी नहीं था, उनके लिए क्या कहा गया अगले शेर में? गर्दिशे चरख से हलाक हुए, उस तख्वा तक भी उनके खाक हुए। अब ये है गर्दिशे चरख। चरख का मतलब होता है आसमान, गर्दिश यानी घूमना। गर्दिशे चरख से क्या मतलब हुआ? गर्दिशे चरख का मतलब हुआ आसमान का घूमना, यानी
आसमान में जो सूरज है और चाँद हैं जो दिन रात अपने मुकर्ररा वक्त पर घूम रहे हैं और जिसकी वजह से हमेशा वक्त बदल रहा है, कभी दिन हो रहा है, कभी रात हो रही है, कभी मौसम बदल रहे हैं, तो गर्दिश चरख से ही मतलब है। गर्दिश चरख का मतलब है वक्त और हालात से, जिस तरह से वक्त और हालात बदलते रहते हैं। तो एक ऐसा भी वक्त आया कि वक्त के वजह से फिर जो है कि वो हलाक हो गए, ख़त्म हो गए, मिट गए दुनिया से। उस्तख्वा इसमें एक लफ्ज़ आया। उस्तख्वा का क्या मतलब होता है? हड्डी। उस्तख्वा तक भी उनके खाक हुए। और फिर क्या हुआ? एक ऐसा भी दिन आया कि वो खाक में मिल गए और कब्र ने उनकी हड्डियों को भी गला दिया। चलिए आगे देखते हैं। थे जो मशहूर कैसर व फ़ग़फ़ूर, बाकी उनका नहीं निशान कबूर। अब इसमें भी कुछ नाम आया है, कैसर और फ़ग़फ़ूर आया है। थे जो मशहूर कैसर व फ़ग़फ़ूर, तो ये कैसर और ये फ़ग़फ़ूर ये लक़ब है। जो कैसर जो है रोम के बादशाहों का लक़ब हुआ करता था और फ़ग़फ़ूर जो है कि चीन के बादशाहों का लक़ब हुआ करता था। कुल मिलाकर के फिर यही बात आ गई कि बादशाह से मतलब है यहाँ पर भी कि उनका भी बाकी उनका नहीं निशान कबूर। कबूर जो है कब्र का जमा है, प्लुरल फॉर्म है। तो कह रहे हैं कि जो मशहूर थे, कैसर थे, फ़ग़फ़ूर थे, यानी जो बादशाह चाहे वो रोम के हों चाहे वो चीन के हों, कहीं के भी हों, उनके कब्र का निशान भी नहीं बचा है अब, बाकी उनका नहीं निशान कबूर। ताज में जिनके टंगते थे गौहर, ठोकरे खाते हैं वो कासे सर। अब इसमें भी ताज में जिनके टंगते थे गौहर, गौहर माने मोती, किनके ताज में टंगते थे? जाहिर सी बात है बादशाहों की ही बात हो रही है कि जिनके वो बादशाह जो ताज पहनते थे जिनमें गौहर मोती लगे होते थे, आज वही सर कहाँ है? वो कासा, कासा का मतलब प्याला, सर का मतलब सर। तो आज वो सर जो है ठोकरे खा रहे हैं, ठोकरे खाते हैं। क्या मतलब? यानी कि फिर उनका मिट गया, उनकी वो गुरूर तकब्बुर सब कुछ ख़त्म हो गई दुनिया से, यानी उनका भी कोई पूछने वाला नहीं है। ठोकरे खाते हैं वो कासे सर का मतलब ये हुआ कि वो भी कहीं जो है कि दुनिया ज़मीन में गड़ गए, ख़त्म हो गए, उनका सर जो है कि मिट गया, दुनिया में कहीं किसी नीचे दफन हुई है ज़मीन में, और वो उसके ऊपर लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि वो ख़त्म हो गया सब कुछ। अगला शेर है, हर घड़ी मुनक़लिब ज़माना है, यही दुनिया का कारखाना है। तो इसमें दो लफ्ज़ आया है, मुनक़लिब और कारखाना। हर घड़ी मतलब हर लम्हा, मुनक़लिब ज़माना है, ज़माना माने वक्त, और मुनक़लिब का मतलब होता है पलटने वाला, उलटने वाला, यानी कि तब्दील होने वाला, बदलने वाला। हर घड़ी जो भी हमारा समय है कि लम्हा जो है कि वो बदलने वाला है, पलटने वाला है, यानी कि हमेशा एक जैसा नहीं रहने वाला है। ज़माना और वक्त की यही खूबी है कि कभी भी एक जैसा नहीं रहता। तो ये घड़ी जो है हमेशा पलटने वाला है, बदलने वाला है, और यही दुनिया का कारखाना है। कारखाना का मतलब होता है निज़ाम, सिस्टम। तो कहा जा रहा है दुनिया जो है कि दुनिया का जो कारखाना है, दुनिया को निज़ाम जो है यही है कि ये हमेशा बदलते रहता है, एक जैसा कभी भी नहीं रहता। इसीलिए कहा गया है कि आप जिस हालात में भी हैं, जैसे भी हैं, आज उस पर आप जो अगर किसी चीज़ पर आपका घमंड और तकब्बुर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक आर्ज़ी है, कुछ समय के लिए है, फिर एक वक्त आएगा कि ये मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कभी भी किसी का एक जैसा हालात नहीं रहे। इसीलिए कहा जाता है कि वक्त से डरो, वक्त से संभल के रहो, वक्त का इज़्ज़त करो। अगला शेर है, सुबह को तायरान खुश अलहान, पढ़ते हैं कुल्लो मन अलैहा फ़ान। इस शेर में क्या कहा गया? इसमें एक लफ्ज़ आया तायरान। तायरान का जो जमा है तायर से बना है। तायर का मतलब होता है परिंदा, उसका ये जमा है, बहुवचन है तायरान। तो सुबह को तायरान खुश अलहान, अलहान का मतलब होता है आवाज़, खुश अलहान अच्छी आवाज़ में। तो सुबह को परिंदे जो हैं कि अच्छी आवाज़ में, खुश अलहान में क्या पढ़ते हैं? सुबह सुबह जब हम जगते हैं, चारों तरफ से जो है कि परिंदों की आवाज़ें आती हैं। उसको शायर ने ये कहा है
कि वो खुश अलहान आवाज़ जो होती है परिंदों की, वो कुछ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं कुल्लो मन अलैहा फ़ान। ये सूरत जो है कि कुरान शरीफ में से ली गई है। कुल्लो मन अलैहा फ़ान, कुल का मतलब सब कुछ, फ़ान का मतलब यानी कि कुल्लो मन अलैहा फ़ान का मतलब ये हुआ कि सब कुछ मिट जाने वाली है, सब कुछ ख़त्म हो जाने वाली है। और आखिरी लफ्ज़ जो सबको नसीहत दे रहा है इस शेर से भी कि मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। तो इसमें लफ्ज़ आया है रुस्तगारी। रुस्तगारी का मतलब होता है रिहाई, निजात। यानी मौत से किसने निजात पाई है, मौत से किसकी रिहाई है, यानी मौत से किसी की रिहाई नहीं है, मौत से किसी को निजात नहीं है। सूरह कुरान शरीफ में ही कहा गया है कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। उसी चीज़ को यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, यानी मौत से किसको रिहाई है, निजात है, यानी कि किसी को नहीं है, सबको एक दिन मौत का मज़ा चखना है। आज वो, अगर हम आज देखते हैं कि आज वो मर गए, आज वो मर गए, आज वो मर गए, तो ऐसा नहीं है कि बस वो उन्हीं की बारी है, नहीं, आज वो, लेकिन कल हमारी बारी है। एक वक्त आएगा कि कल जो है कि हम भी ऐसे ही दुनिया से चले जाएंगे। तो मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की बहुत ही अच्छी नज़्म है। दुनिया के हकीकत को उन्होंने किस तरह से बयान किया है, बहुत ही अच्छे अंदाज में। एक एक शेर जो है कितना कीमती है, इतना मायनेदार है, इतना नसीहत आमेज़ है कि क्या कहना। अगर इसको हम अच्छे से समझ जाएं, दुनिया की हकीकत को समझ जाएं, तो फिर हमारे सामने दुनिया जो है कि एक बेमानी चीज़ लगेगा। दुनिया से मोह माया लगाना सब कुछ बेकार है। क्यों? क्योंकि हमें एक दिन यहाँ से चला जाना है। अगर कुछ बाकी रहेगा तो हमारा किया हुआ अच्छे काम या बुरे काम, जो भी जैसा हम करके जाएंगे, लोग हमें उसी को याद रखेंगे, उसी नाम से याद रखेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में रहें तो भी इज़्ज़त से रहें, और दुनिया से जाने के बाद भी लोग हमें याद करें, तो हमें चाहिए कि हम कभी अपने अंदर किसी चीज़ का तकब्बुर और घमंड न लाएं। हमेशा जो है कि एक सादा ज़िंदगी गुजारें और वो काम करें जो अल्लाह ने कुरान शरीफ में बतलाया है, वैसी ज़िंदगी गुजारें, एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें। और मौत चूँकि बरहक है, हम उसकी तैयारी करें कि जो असल हमारा मकाम है कब्र, उसकी तैयारी करें जो हमें हमेशा काम आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि ये नज़्म का पूरी तरह से तशरीह मैंने आपको किया है। इसको आप जो है कि हर एक शेर की तशरीह को आप मिला दीजिएगा तो इस नज़्म का पूरा एक ख़ुलासा आपके सामने आ जाएगा। और चलिए अब देखते हैं, इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो मीनिंग दिए हुए हैं, ये आप बिल्कुल इसको याद कर लें। आप हमने तो नज़्म पढ़ने के दौरान आपको सब कुछ मीनिंग बताया ही है। ये सारे मीनिंग यहाँ दिए हुए हैं, आप इसको ज़रूर जो है कि याद कर लें ताकि आपको अच्छे से नज़्म समझ में आए। चलते हैं अगले पन्ना पर। ये सब जो है कि आप देख पा रहे हैं, ये सारे अल्फाज जो दिए गए हैं, सारे अल्फाज का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप इसको अच्छे से याद कर लें ताकि आपको नज़्म अच्छे से समझ में आए। और आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ सवालात दिए गए हैं। पहला है, सराय फ़ानी से क्या मुराद है? तो मैंने बताया पहले ही, शुरू में ही आपको समझाया था। सराय मतलब जगह, फ़ानी मतलब मिट जाना, मिट जाने वाली जगह यानी कि दुनिया। और दूसरा सवाल है कि इंसानों का गुरूर खाक में कब मिल जाता है, नज़्म की रौ से बताएं। तो नज़्म पढ़ने के बाद हम लोगों को क्या पता चला कि इंसान का गुरूर कब मिट जाता है? हुकूमत जाने के बाद, या दौलत जाने के बाद, या कब्र में जाने के बाद, या शोहरत जाने के बाद। तो हमें जो नज़्म में पता चला उसके हिसाब से कब्र में जाने के बाद जो है कि इंसान का सारा गुरूर ख़त्म हो जाता है, खाक में मिल जाता है। अगला है आपका, कैसर, फ़ग़फ़ूर और बहराम क्या थे? अब इसमें चार आपको
ऑप्शन दिए गए हैं, बादशाह, पहलवान, साइंसदां और ताजिर। तो बादशाह और पहलवान ये दो चीज़ें नज़्म में आई हैं, साइंसदां और ताजिर का कहीं इसमें ज़िक्र तो नहीं आया है। अब आपको ये सोचना है कि बादशाह या पहलवान। तो आपको याद होगा मैंने रुस्तम और पहलवान, रुस्तम और साम, इनको पहलवान के लिए बताया था, आपको याद होना चाहिए। और कैसर, फ़ख्फुर और बहराम ये सब जो है कि बादशाह के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इसका सही जो जवाब है वो अलिफ नंबर है, बादशाह। चौथा है जाए इबरत सराय फ़ानी है, मुरिद मर्ग नौजवानी है। मुंदरजा बाला शेर में सिफत क्या है? सिफत आपको पता है विशेषण कहते हैं, हिंदी में आप लोग एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में, जो किसी चीज़ की खूबी को बयान करे, खूबी या खामी को बयान करे। तो इसमें जाए इबरत सराय फ़ानी में कौन सा सिफत है इसमें? तो इसमें सराय फ़ानी यानी कि दुनिया, मर्ग यानी कि मौत, नौजवानी यानी नई उम्र, ये सारे इसम हैं। जाए इबरत, इबरत वाली जगह, यही जो है जाए इबरत, ये जो लगा हुआ है आपका जाए, यही जो है आपका ये जाए इबरत कहलाएगा, आपका सिफत है इसमें। 5 नंबर सवाल है, जिस तरह मकान में रहने वाले को मकी कहते हैं उसी तरह मकाम में रहने वाले को कहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उसको मकीम कहेंगे हम लोग, मकान में रहने वाले को मकी और मकाम में रहने वाले को मकीम कहेंगे। चलिए अगले पन्ना पर देखते हैं। अब इसमें दिया हुआ है सोचिए और बताइए, इस नज़्म के शायर का नाम बताइए। तो आपने नज़्म पढ़ा है, देखा है आपने, नज़्म के आखिर में आपको नाम दिया हुआ था, आप आसानी से इसका नाम बता सकते हैं कि इस नज़्म के शायर का नाम मिर्ज़ा शौक़ लखनवी है। और शायर ने सराय फ़ानी किसको कहा है? अब तो आप समझ गए हैं, इसको बिल्कुल समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपने जवाब समझ गए हैं कि सराय फ़ानी दुनिया को कहा गया है, क्योंकि दुनिया एक ऐसी जगह है जो दिन मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बहराम कौन था और किस मुल्क से उसका ताल्लुक़ था? तो मैंने बताया था आपको नज़्म में कि बहराम जो है कि एक बादशाह था और उसका ताल्लुक़ जो है कि इराक़ से था। इराक़ के एक बादशाह का नाम था बहराम। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन है, रुस्तम और साम कौन थे और वह क्यों मशहूर हुए? तो बताया था मैंने रुस्तम और साम दोनों पहलवान थे। रुस्तम के दादा का नाम था साम, और ये दोनों जो है कि ईरान के मशहूर पहलवान थे और अपनी ताकत के लिए दोनों मशहूर हुए थे। कल जिनके सरों पे ताज था आज वो किसके मोहताज हैं? तो आपने शेर में पढ़ा था कि कल जिनके सरों पे ताज था आज वो जो है कि फातिहा को भी मोहताज हैं, यानी उनको कोई सवाब पहुंचाने वाला भी नहीं है पढ़ करके। आगे है आपका, नीचे लिखे मिसरे सही तरतीब से लिखकर शेर मुकम्मल कीजिए। इसमें दिया हुआ है पहला में लाइन में दिया हुआ है कि ऊंचे ऊंचे मकान थे जिनके, और उसी तरफ दिया हुआ है बगल में कि कौन सी गोर में गया बहराम। तो ये इसके साथ तो है नहीं, तरतीब मतलब सिलसिलेवार सही ढंग से तो नहीं है ये। इसके साथ में कौन सा होना चाहिए? आपको पूरा पढ़ लीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि ऊंचे ऊंचे मकान थे जिनके के साथ में इधर बाएं तरफ में से इसके साथ में आएगा आज वो तंग गोर में हैं पड़े। ये वाला आप किताब से मिला सकते हैं कि ऊंचे ऊंचे मकान थे जिनके आज वो तंग गोर में हैं पड़े। दूसरा है बात कल की है नौजवान थे जो, इसके साथ में जो आएगा वो होगा साहिबे नौबत निशा थे जो। उसके बाद है कोई लेता भी अब नहीं ये नाम कौन सी गोर में गया बहराम। जिससे मैच करेगा अब न रुस्तम न साम बाकी है एक फ़कत उनका नाम बाकी है, ये उससे मैच कर जाएगा। और लास्ट बच गया हर घड़ी मुनक़लिब ज़माना है यही दुनिया का कारखाना है। तो मुझे उम्मीद है आप चूँकि नज़्म पढ़ेंगे तो आपको याद भी करेंगे या आप किताब से देख कर इसको मिला लेंगे तो आसानी से आप इसको मिला सकते हैं। और आगे देखा जाए चौथा सवाल है पढ़िए और समझिए में। यहाँ पर है कि थे जो मशहूर कैसर व फ़ख्फुर बाकी उनका नहीं निशाने क़बूर। इसमें कुछ आपको तफसील दिया गया, समझाया गया है
कि दर्ज बाला शेर में लफ्ज़ कैसर और फ़गफूर बिल तरतीब ईरान और चीन के बादशाह का लक़ब है। अब लक़ब क्या होता है? लक़ब अलम की एक किस्म है। तो ये आपको समझाया गया कि जिस तरह से मंतज़ा बाला शेर में कैसर और फ़गफूर एक लक़ब है, तो आप पूछिए कि लक़ब होता क्या है? तो लक़ब जो है वो अलम की एक किस्म है। और अब अलम से क्या मुराद है? अलम से मुराद वो इसमें मारफ़ा है। इसमें मारफ़ा आप समझाएं आपको, यानी कि प्रॉपर नाउन जिसको आप कहते हैं। तो अलम से मुराद वो इसमें मारफ़ा है जो लोगों ने या माँ बाप ने किसी शख्स के लिए मुकर्रर किया हो। तो समझ में आया? वो लफ्ज़ जो किसी को माँ बाप ने या किसी आदमी ने उसके लिए मुकर्रर कर दिया, उसके लिए कह दिया हो, जिससे वो मशहूर हो गया, वो उसका लक़ब कहलाता है। तो अलम की मुंदरजा ज़ेल 6 किस्में हैं। तो ये लक़ब जो है कि अलम में से एक है, हालांकि ये अलम की 6 किस्मों में से ये एक लक़ब है। तो और कौन से होते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है, पहला नंबर पे है इस्मी या इस्म कहिए वो नाम जो वालिदैन या बुज़ुर्गों ने मुकर्रर किया हो। यानी किसी भी आदमी का नाम पैदाइश के बाद से जो उसको नाम मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं इस्मी, जैसे कि असलम, नाहिद, पटना वगैरह। कुनियत क्या है? कुनियत वो नाम है जिससे किसी रिश्ता या ताल्लुक़ का पता चलता है। कुनियत का मतलब ख़ानदान, रिश्ता, पता, रिश्ता का ताल्लुक़ का पता चलता है, उसको हम लोग कुनियत कहते हैं। जैसे अबुल हसन इब्ने अब्बास, तो ये अबुल और इब्न ये आकर के रिश्ता जोड़ रहा है, बता रहा है। तो इस तरह से ये जो है कुनियत कहलाएगा, अबुल और इब्न। लक़ब जो ही बात चल रही थी कैसर और फ़गफूर वाला, कि लक़ब वो नाम है जो किसी ख़ास सिफ़त को ज़ाहिर करे। वो नाम जो किसी को किसी ख़ास खूबी या ख़ामी की वजह से पड़ जाता है, जिससे वो मशहूर हो जाता है, उसको हम लोग लक़ब कहते हैं। जैसे बुलबुले हिंद और शेरे बिहार दिया गया है इसमें। तो बुलबुले हिंद, बुलबुल जाना जाता है एक अच्छी आवाज़ के लिए, हिंद का मतलब हिंदुस्तान। बुलबुले हिंद किसी नाम के साथ में, किन्हीं के नाम के साथ में लगा दिया जाए, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि उस आदमी की आवाज़ जो है ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मीठी आवाज़ है, सुंदर आवाज़ है। तो उसको बुलबुले हिंद लगा दिया गया। तो ये क्या हुआ, उसकी एक खूबी, उसकी खूबी की वजह से उसके नाम के साथ में ये जुड़ गया, तो ये लक़ब कहलाएगा। वैसे शेर बिहार, शेर का मतलब क्या है? शेर मतलब ताकत के लिए जाना जाता है। शेर बिहार मतलब बिहार के शेर। ये किसके लिए कहा जाएगा? कोई ऐसा आदमी जो मशहूर हो गया अपनी ताकत के लिए, तो उसके साथ में लोग जो है इसको लगा करके बोलते हैं, तो ये उसका लक़ब हो जाएगा। यानी उसकी ताकत की खूबी की वजह से उसके अंदर ये नाम पड़ गया। और ख़िताब क्या होता है? वो नाम जो किसी ख़ास वस्फ़ की बिना पर हुकूमत की तरफ से दिया गया। ख़िताब का मतलब ही होता है कि जो किसी आदमी की वजह से नहीं न पड़ा हो, बल्कि सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो मिलता है। जैसे देश रत्न, पद्मश्री, आपने नाम सुना होगा, किसी का नाम बोला जाता है तो उसके पहले देश रत्न या पद्मश्री लगा करके बोलते हैं, जिनको ये अवार्ड मिला हुआ होता है। तो वो ख़िताब जो सरकार की तरफ से मिलता है। और उर्फ़ क्या होता है? वो नाम है जो असली नाम के अलावा, ये उसे उर्फ़ कहते हैं, जो असली नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से कोई लोग जो है कि मशहूर हो जाता है, या लोग उसको जो है कि मशहूर कर देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं उर्फ़। जैसे कलीमुद्दीन उर्फ़ कल्लू, तो नाम तो है कलीमुद्दीन, लेकिन उनको लोग कल्लू कल्लू कह के भी पुकारते हैं, तो उसको ये उर्फ़ कहलाएगा। वैसे तनवीर उर्फ़ तन्नू, तो तनवीर नाम है लेकिन लोग तन्नू तन्नू भी कह रहे हैं, तो ये उर्फ़ हो गया जो असली नाम के अलावा किसी नाम से लोग मशहूर हो जाता है। और तखल्लुस तो आप जान ही रहे हैं कि वो छोटा सा नाम होता है जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है। जैसे असदुल्ला ख़ान गालिब जो है कि असदुल्ला ख़ान का ये छोटा सा नाम था, शाद, तो ये आप उसको हम लोग तखल्लुस कहते हैं। तो यहाँ तक आप जो है कि समझ गए मेरे ख़्याल से, बहुत ही अच्छे से आपने इसको समझा होगा। आप जो है कि इसको जिस तरह से मैंने नज़्म पढ़ करके आपको बताया है, ऐसे आप नज़्म को पढ़ें, बार बार मुश्किल अल्फाज को लिखने की मशक़ करें, और जो अल्फाज और मानी दिए गए हैं उसका आप जो है मशक़ करें, याद करें, तब जाके आपको नज़्म समझ में आएगा।
और बाकी जो भी चीज़ें मैंने बताया कराया आप उसको करें, और इस तरह से आप जो है घर बैठे उर्दू की पढ़ाई को मुकम्मल कर सकते हैं।